While sitting to do dhyana, the incidents which have made deep impressions in my mind come out and disturb. Please guide me how to get rid of these thoughts. To understand this, we need to go a little bit more deeper into what mind is. So, थोड़ा पीपीटी खोलिए, थोड़ा उसे जल्दी अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे. जब हम कहते हैं मन, तो मन का अर्थ क्या होता है, थोड़ा स्क्रीन को देखिए और समझने की कोशिश करिए. सबसे ऊपर क्या लिखा है? भावना मैंने इमोशंस. ऑन द लेफ्ट इज विपर्य, विकल्प, स्मृति, विचार, संवेदना. जब हम कहते हैं मन, तो मन मतलब ये सब कुछ जिसमें होता है वो है मन. अभी मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ. जब हम कहते हैं इमोशंस या भावनाएं, तो हमारे पुराने शास्त्रों ने उसको एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशंस दिया है कि मनुष्य के मन में कैसी कैसी भावनाएं जगती है, जग सकती हैं. उसकी एक लिस्ट है जिससे आपको थोड़ा स्पष्ट होवे. सबसे पहली अगर आप पढ़ेंगे स्क्रीन को तो आ रही है हास्य. हास्य मैंने लाफ्टर, हंसना. रौद्र, रौद्र मैंने क्रोध, जो बहुत विध्वंसकारी, वेरी डिस्ट्रक्टिव एंगर. शांत, काम. श्रृंगार, श्रृंगार इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी. श्रृंगार का अर्थ है ड्रेसिंग अप, डेकोरेटिंग योर बॉडी. क्लोथ्स, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी सब आ गया उसमें. वात्सल्य, वात्सल्य प्राय माँ जो बच्चे के लिए महसूस करती है उसको कहते हैं. और ये ममत्व, ये जो मदरली इंस्टिंक्ट्स होती है, ये पुरुष के अंदर भी होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ ही के अंदर होती है. इमोशंस में आपके एक्सटर्नल सेक्स का कोई लेन देन नहीं कि आप स्त्री है कि पुरुष है. ये सबके अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. जैसे कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने जन्म तो दिया बच्चे को, पर उनमें वात्सल्य नहीं होता, उनमें लगाव नहीं है, केयरिंग नहीं है, नर्चरिंग नहीं है. बच्चा उसे मुसीबत लगता है, बोझ लगता है. और ये गुण एक पुरुष के अंदर भी उतने ही हो सकते. वीर, वीर मैंने इट्स ऑल टू डू विद योर वेलर. आपके अंदर कितना साहस है. साहस भी एक भावना. विस्मय, विस्मय मतलब जब आप हैरान हो जाते हैं, अमेज्ड. अब amazement is again something which is not experienced by everybody on everyday basis. देखो ना, रोज वही बीवी, रोज वही माँ, रोज वही घर, रोज वही खाना, रोज एक सी ही जिंदगी, तो आप विस्मित किससे होंगे? विस्मित, amazement, but with a tinge of a happiness, that will be called precisely Vismaya. Vibhatsa, विभत्स का अर्थ है हॉरिबल, डरावना. Anything which creates this in your mind, horror, डर. विभत्सता में
डर के साथ साथ एक जो चीज़ जुड़ जाती है वो है कि वो बहुत खराब है, घृणास्पद है, इट्स फुल ऑफ हेट्रेड। जिसको देखकर या सुनकर आपके मन में क्रोध भी आ रहा है, डर भी आ रहा है, घबराहट भी आ रही है, तो तीनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये हो गया विभत्स, करुणा। करुणा, कंपैशन। ये 9 संभावनाएं हैं कि ये भावना एक मनुष्य में जग सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सब मनुष्यों में होगी। बहुत लोग हैं करुणा है ही नहीं उनके अंदर। बहुत लोग हैं जिनके अंदर शांत रस होता ही नहीं। दे आर नेवर काम। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ विभत्सता जन्म लेती रहती। They love to do horrible, bad things, and they like to watch horrible and bad things. They are very, very big, perversive people. जो दूसरे को सिर्फ दुख देने में सुख महसूस करते। जैसे कभी कभी आप अखबार में या टीवी में सुनते हैं कि किसी ने अपनी पत्नी या प्रेमिका या किसी को मारा और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखे रहे, 4 साल फ्रिज में पड़े रहे। आप कहीं कहीं ये भी आया कि वो स्त्रियों को मारता है और मारने से पूर्व बलात्कार करता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसने लगभग 75 से ऊपर औरतों को मारा था उसने। ये उसके लिए सुख की चीज थी। विभत्सता से भरा हुआ मन। In a way, we can say that these minds are those who have the percentage of the tamasikta too much in them. थोड़ा बहुत क्रोध आया और क्रोध से आपने मार पिटाई शुरू कर दी किसी की। ये भी है तो रौद्र का रूप। लेकिन जब कोई किसी को दांतों से काटने लग जाए, एक बहुत मशहूर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही थी अमेरिका में, और एक बॉक्सर ने दूसरे के कान काट के फेंक दिया, दांतों से नोच दिया था उसका कान। अब ये रौद्र रूप कहेंगे हम? नहीं, ये रौद्र नहीं, ये विभत्स हो गया। These 9 categories are the 9 possibilities which might rise in any human mind. Now let me say, हमारा तुम्हारा सबका अनकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है, एक ही है वो, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब अगर आपका कॉन्शियस माइंड के बारे में आप कुछ नहीं करते हैं, then there is a very much possibility कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास आ गया या ऐसा कुछ माहौल आपको मिलने लग गया, तो आपका मन बहुत इम्प्रेशनेबल होता है। जैसे गीली मिट्टी पर निशान छोड़ना आसान है, लेकिन रेतली मिट्टी पर निशान तो छूटता है पर जल्दी ही चला जाता है। पर ठोस पत्थर पर तो निशान छूटता ही नहीं। अगर आपका पैर गीली मिट्टी पे जाए तो उसमें पूरा आराम से you will leave impression of your foot over there. Your foot will leave impression on the sand. You go to the beach, the impression comes there, but soon it goes away. But say if you want to leave your foot impression on a stone, it won't happen also.
अज्ञानियों का मन जो होता है वो गीली मिट्टी जैसा होता है, जिस पर, और ये गीली मिट्टी की जगह मैं इसको चेंज करना चाहूंगी, गीले सीमेंट जैसा होता है। सीमेंट पर, at wet cement, if you lay your foot, not only it will hold the imprint will get fixed in that. लेकिन अगर पांव आप रेत पर रखेंगे तो निशान तो पड़ेगा पर फिक्स तो नहीं होगा। और अगर पांव आप पानी पे डालें, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, even if you want, you cannot leave the imprint on the water. Different समझ लग रहा है? Cement floor will have a fixed imprint. Wet earth, गीली मिट्टी, आराम से निशान पड़ेगा, कुछ देर रहेगा, फिर छूट भी सकता है। पानी पर चाहेंगे भी तो छूटेगा नहीं, रेत पर बनेगा और फिर जल्दी मिट भी जाएगा। ये फर्क है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझे जैसे सीमेंटेड, वेट सीमेंट फ्लोर हो, गीला सीमेंट का फर्श हो। अब उस पे पाँव पड़ा तो निशान पक्का बनेगा और बड़ी जल्दी ही वो ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में। वहाँ जाने का मतलब अब वो चट्टान जैसा हो गया। कॉन्शियस माइंड आपका बहुत क्विकली बदलता है, स्पीड से बदलता है, और उतनी ही स्पीड से वो इंप्रेशन लेता है और ट्रांसफर सबकॉन्शियस को हो रहा है। और सबकॉन्शियस में अगर ज़्यादा देर पड़ा रहा और आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली गेट्स शिफ्टेड टू द अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कभी कभी बड़ा हंसने वाला व्यक्ति होता है वो अचानक से एकदम रौद्र रूप में आ जाता है। सब लोग हैरान होते हैं, इतना गुस्सा इसमें था, कहाँ से निकला? बहुत शांत दिखने वाला व्यक्ति अचानक से बड़ा रसिया हो जाता है, गेट्स इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको सब बहुत छुपा के रखते हैं। इसके बारे में कोई ड्राइंग रूम में बैठ के बात थोड़ी करता है। कोई बात नहीं करता इस मुद्दे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत प्राइवेट मैटर माना जाता। लेकिन जिनके मन में, चेतन मन में बोले नहीं बोले, वो कहे नहीं कहे, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है आप तो जानते हो ना। आप सबसे छुपा सकते हो तो खुद से थोड़ी छुपाओगे। तो ये भी एक भावना है और कईयों में बहुत स्ट्रांग होती है। वात्सल्य, जब एक गुरु अपने शिष्य के प्रति भी अनुभव करता है वात्सल्य, लेकिन फर्क ये है कि अगर मैं वात्सल्य को स्ट्रिक्टली डिफाइन करना चाहूं, वेयर the person is enjoying giving the nurturing but is not expecting anything back, is वात्सल्य। वात्सल्य वो नहीं कि औरत ने बच्चा पैदा किया और वो गोद में लेके बैठी है, दूध पिला रही है और सुला रही है, और तो आप बोलोगे ये माँ का वात्सल्य। नहीं नहीं नहीं, माँ का वात्सल्य का वो ममता होती है उसे, क्योंकि बच्चा उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी सिक्योरिटी है। मेरा बच्चा बड़ा होके मुझे
मुझे देखभाल करेगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे को ख्याल करेगा, मेरी सेवा करेगा, मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरी देखभाल करेगा। क्या ये विचार तुम माताओं के मन में नहीं थे जब तुमने अपने बच्चे पाले? है कोई स्त्री ऐसी जो ये कहे कि उसने बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे को पाला? तभी तो जहां बच्चा कहे आई वॉन्ट टू डू दिस, मदर एंड फादर दे ब्रिंग आउट द कार्ड ऑफ देयर पेरेंटहुड। हमने जन्म दिया, हमने पाला, हमें छोड़ के जाओगे? हमारी बात नहीं मानोगे? हाउ डेयर यू। और वो कई दफे बच्चे पलट के कह देते आपने पैदा किया, कोई एहसान किया हम पे? फिर बड़ा मन दुखता कि कैसा बोल दिया इसने, पर सच ही तो बोला। तो मेरी दृष्टि में शुद्ध वात्सल्य भी बहुत कम देखने को मिलता है। What you see, what a father or a mother is having for the child, it is attachment, not pure vatsalya. वात्सल्य एक बड़ी सुंदर भावना है, पर जिस वात्सल्य में स्वार्थ आ गया, माँ का, पिता का, दादा का, फैमिली का, वात्सल्य नहीं रह गया।